मध्य प्रदेश सहित देश के अलग अलग हिस्सों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जो रिस्पांस मिला है उसे देखते हुए यह आज की जरूरत है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का, जिन्होंने कहा कि यात्रा में लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, कारवां बनता गया। उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा 12 जनवरी को पूरे प्रदेश में 1000 स्थानों से मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। इस दौरान भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू होगा, जो 17 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान भोपाल कमिश्नर मकरंद देवस्कर ने कहा कि स्कूली बच्चों के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। उधर आर्थिक तंगी के चलते परिवार के 4 सदस्यों ने जहर खाकर जान देने का प्रयास किया, लेकिन समय रहते रिश्तेदार घर पहुंच गए और सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं राजधानी में सरपंच संघ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश के स्थायी कर्मी भी चुनावी साल में अपनी मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में पहले हरा भरा मध्य प्रदेश का सफल आयोजन करने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा 12 जनवरी को पूरे प्रदेश में 1000 स्थानों पर मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। इस मैराथन का मुख्य आयोजन राजधानी भोपाल में होगा, जिसके में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष विभव पवार की माने तो भारतीय जनता युवा मोर्चा से अधिक युवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से यह मैराथन की जा रही है। अब आगामी समय में हम खेलते कमल के बाद खेलेगा मध्य प्रदेश का एक बड़ा अभियान मध्य प्रदेश की धरा पर कल से जो प्रारंभ होगा, इसमें कल हम पूरे मध्य प्रदेश में 270 हमारे जो मंडल हैं उसमें हमने तय किया है कि 1000 से अधिक स्थानों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथी एक मैराथन करके दौड़ेंगे। उसमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हमारे जनप्रतिनिधि और नेता उपस्थित रहेंगे। भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार हम पूरे मध्य प्रदेश की धरा पर खेलेगा मध्य प्रदेश का एक बड़ा अभियान प्रारंभ करेंगे, जो 12 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में मध्य प्रदेश में होगा। इसमें हमने प्रमुख रूप से जो खेल तय किए हैं वो खो खो, कबड्डी, कुश्ती, इसके अलावा क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल एक फुटसाल आजकल छोटे स्वरूप में होता है, वह भी एक खेल है। इसके अलावा अन्य पारंपरिक खेल जैसे सतोलिया, रस्साकस्सी, रेसलिंग, कलाई की कुश्ती, साइकिलिंग, ऐसे खेलों का आयोजन भी भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं के बीच जाकर करने का प्रयास कर 24 तारीख से जिला स्तर पर इसका आयोजन होगा और 27 जनवरी तक यह आयोजन समाप्त होने के बाद हम प्रदेश स्तर में मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से आई टीमों को मध्य प्रदेश में उसका एक साथ समापन का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, उसके बाद इसकी आवश्यकता पर बोलते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि राहुल जी की यात्रा को जो रिस्पांस मिला है उसके लिए लोगों को बुलाना नहीं पड़ा, बल्कि लोग खुद ब खुद जुड़ते चले गए और कारवां बनता गया। नाथ ने कहा कि आज की परिस्थितियों में भारत जोड़ो की जरूरत है और यही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। आज जनता खुद सामने आ रही है। मैंने राहुल जी की यात्रा में देखा, मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने कही थी ये बात पहले, जितना उत्साह, जितना जोश था मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। ये पहला प्रदेश था मध्य प्रदेश जो हिंदी भाषी था, पहला प्रदेश था जहां बीजेपी का सरकार थी, और जितना जोश, जितना उत्साह जब राहुल जी ने मुझे कहा कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, मैंने उन्हें कहा कि ये मेरे कारण नहीं हो रहा, ये आम जनता ऐसे आ रही है। इतना जोश, मैं कर्नाटक गया था, मैंने कर्नाटक में जोश दिया, मुझे ताजुब हुआ। मैंने सोचा मध्य प्रदेश में तो ऐसा हो नहीं पाएगा। तब मैं महाराष्ट्र गया, मालेगांव गया, वहाँ मैंने ये जोश देखा, मुझे ताजुब हुआ। मैंने कहा मध्य प्रदेश में तो हम फेल कर जाएंगे उसकी तुलना में। और पर जो उत्साह, जो जोश लोगों में था, किसी को कुछ लेना, हम किसी को बुला नहीं रहे, वो घूम रहे हैं। मैं राहुल जी के साथ कुछ समय चल के पीछे जाता था कि दूसरे लोग आए, और मैं सबसे बात करता था, कैसे आए, क्यों आए, राहुल जी की यात्रा में। राजधानी में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के आयोजन की जरूरत है। इस पूरे सप्ताह लोगों को सड़क संबंधी नियमों का पालन कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके लिए स्कूलों बच्चों की सहायता ली जाएगी। उनमें एक जन चेतना जागृत करने का प्रयास करें, जिसमें उद्देश्य यह रहे कि वे सेफ्टी के जितने भी नॉर्म्स हैं उनका पालन करें, जैसे हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, शराब पी कर के गाड़ी न चलाना आदि। और इसके बारे में जितनी ज़्यादा जन जागरूकता
की जा सकती है उसका प्रयास किया जाएगा। खजूरी कला क्षेत्र में रहने वाले एक ठेकेदार ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपने परिवार सहित आत्महत्या करने का प्रयास किया। इसके लिए पूरे परिवार ने जहर खा लिया, लेकिन गनीमत यह रही कि रिश्तेदारों को इसे ऐसे होने की आशंका थी, लिहाजा वे ठेकेदार के घर पहुंचे और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है और सभी सुरक्षित हैं। पिछले कुछ समय से उसका काम ठीक नहीं चल रहा था और इसने बहुत सारे लोगों से एग्रीमेंट कर लिया था और बहुत सारे लोगों को काम ले लिए थे, उनका एडवांस भी ले लिया था। कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहा था, इस वजह से कुछ दिनों से काफ़ी परेशान था। और सुबह हम लोग को अस्पताल से सूचना मिली कि उसने अपने परिवार से, इसमें 4 बच्चे, उसकी पत्नी भी, कुछ जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया है और उल्टियाँ करते हुए अस्पताल लाए गए हैं। तत्काल उनका इलाज शुरू कर दिया गया और अभी वो खतरे से बाहर हैं। इन्होंने अपनी इसी कारोबार संबंधी परेशानियों की वजह से और आर्थिक परेशानी की वजह से संभवतः जहर का सेवन किया है। उसके अब स्टेटमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर लोग उसको कथन देने योग्य बताएंगे, तत्काल हम उसका स्टेटमेंट दर्ज करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित। उधर चुनावी साल में जनपद सदस्यों के अलावा पंचायत स्तर पर भी अपने हक और अधिकार की मांगों को लेकर सरपंचों ने आवाज उठाई है और राजधानी में आयोजित प्रदर्शन के दौरान पूरे प्रदेश भर के सरपंच एकत्र हुए और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। सरपंच संघ का कहना है कि पंचायत स्तर पर उन्हें जो अधिकार चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, लिहाजा चुनावी साल में यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले समय का सीधा असर सरकार की सेहत पर पड़ेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है हमारा, ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक राशि उपलब्ध करवाई जाए, अनुपूरक बजट दिया जाए, अतिरिक्त बजट दिया जाए, केंद्र सरकार से अनुपूरक बजट मंगवाया जाए, अतिरिक्त बजट मंगवाया जाए, जिससे हमारे मनरेगा योजना में जो कच्चे कार्य चल रहे हैं उन कार्यों को लेकर पुलिया निर्माण, सीसी रोड, चेक डैम बहुत अति आवश्यक कार्य है। और हमारा जो मनरेगा में 60-40 का रिसर्च चल रहा है उसको परिवर्तन करके 60% तो हमारा बिल का होना चाहिए और 40% मजदूरी और अन्य कार्य हैं। ऐसे कार्यों की हम 20 सूत्री मांग को लेकर इसी के साथ और सभी सरपंच 23,000 सरपंच और 23,000 उप सरपंच और हमारे बीच में हमारे उप सरपंच मोदिकाएँ भी यहाँ है, महिला बहन हमारी बहन है, हम सब मिलकर आपको प्रेस वार्ता के माध्यम से सबको अवगत करा रहे हैं। उधर अपनी मांगों के समर्थन में स्थायी कर्मियों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। स्थायी कर्मी संघ का कहना है कि पूरे प्रदेश में स्थायी कर्मियों को बहुत सारे अधिकार दिए जाने की जरूरत है। इसके लिए आज महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसके लिए सरकार का समर्थन चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो चुनावी साल में कर्मचारी अपने हिसाब से आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। मांगें पूरी नहीं होती हैं अगर, तो स्वाभाविक है कर्मचारी बहुत आक्रोशित है। वो चुनाव का वर्ष है, इसका नुकसान सरकार को हो सकता। हम आंदोलन करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन ये निश्चित है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो सरकार का नुकसान होगा। और सरकार का नुकसान कई चुनावों में इस वर्ग के कर्मचारियों को दुखी करने में हुआ है।